देखिए क्लास, टॉपिक है आपका यूनिट वेक्टर। ठीक, यूनिट वेक्टर क्या होता है? आपको पता है कि वेक्टर जो है वो ऐसे लिखा जाता है। मान लीजिए ए है और उसके ऊपर वेक्टर लगा दें तो ये कहलाएगा वेक्टर ए। तो अगर वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आ जाए तो ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाए 1। मैग्नीट्यूड जो है वो मॉड फॉर्म में लिखा जाता है। वेक्टर अगर हम हटा दें और ऐसे मॉड लगा दें तो इसका मतलब है ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और इसकी वैल्यू अगर 1 आ जाए तो ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर कैप। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर कैप। ए कैप इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन ए मॉड ए। ठीक, मतलब यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक, ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का। अब देखिए यूनिट वेक्टर जो हैं वो 3 होते हैं, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के और जेड के। एक्स, वाई एंड जेड। एक्स में होता है आई, वाई में होता है जे और जेड में होता है के, और सबके ऊपर कैप लगी होती है क्योंकि ये होते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक, और इन्हीं आई जे के फॉर्म में ही कोई वेक्टर लिखा जाता है। जब न्यूमेरिकल लगाओगे तब अच्छे से क्लियर होगा। जैसे होता है वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये होता है वेक्टर ए। ठीक है, अब अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड निकालना है तो कैसे निकालोगे? अंडर रूट आई का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस के का जो होगा उसका स्क्वायर। ठीक, आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25। ठीक, अंडर रूट कितना आ जाएगा ऐड करने पे? 6 5 11, 11 और 9 20 का 0, 2 कैरी, 2 1 3, 3 2 5, रूट 50 हो गया मॉड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, अब मान लीजिए अगर इसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। ठीक, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ठीक, तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है? दी गई है 3i प्लस 4j प्लस 5k, 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक, अपॉन मॉड ए अभी हमने निकाला रूट 50, तो ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आई जे के ध्यान रखिएगा, आई एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जे वाई के और के जेड के। ठीक, अब ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर।